जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्यापीठ केसरी क्लासेज में। और दोस्तों, जो आज का अपना टॉपिक है वो है टाइम, स्पीड और डिस्टेंस, यानी समय, चाल और दूरी। इसकी फर्स्ट क्लास अपलोड हो चुकी है, कंप्लीट बेसिक है पूरा, उसमें छोटे छोटे क्वेश्चनों को सोल्व किया गया है, तो वो जाकर देख लो, जिससे आपको ये पूरा टॉपिक कवर हो जाए। ठीक है, इसके अलावा हम 3 टॉपिक कवर कर चुके हैं, एचसीएफ, एलसीएम आपका, टाइम एंड वर्क और पाइप और टंकी का। ठीक है, आज की अपनी इसकी क्विज क्लास सेकंड है, 20 क्वेश्चन का इसमें पूरा टारगेट रखा गया है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो दोस्तों सबसे पहले हो जाए एक मोटिवेशनल कोड कि जब भी पढ़ाई करने बैठे ये सोचें कि आप जब भी पढ़ाई करने बैठे ना, कि ये सोच लो कल मेरा एग्जाम है। हम क्या करते हैं कि जब हमारा कल एग्जाम होता है तो हम एक रात पहले लगातार सारा पढ़ने की कोशिश करते हैं। हमें अब भी वही करना है कि जितना ज़्यादा हम कवर करेंगे ना, उतना ज़्यादा हमें काम आने वाला है वो आगे एग्जाम के टाइम में। ठीक है, तो जैसे हमारे पास 3 महीने का गैप बचा हुआ है, लेकिन हम ऐसे बैठे कल ही मेरा एग्जाम है, तो हम ज़्यादा कवर करने की कोशिश करेंगे, और जितना ज़्यादा कवर करेंगे उतना ही ज़्यादा हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा, और जो सिलेबस कंप्लीट होगा ना वो हमारे एग्जाम को आसानी से पास करा देगा। ठीक है, तो भैया इतनी मेहनत करो कि इस बार गवर्नमेंट जॉब पक्की हो जाए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो देखो, मैंने कल आपको बताया था अपना टॉपिक क्या था, अपना था टाइम, डिस्टेंस और आपका स्पीड। कल मैंने इनके बीच संबंध बताया था आपको। स्पीड बराबर क्या होता है? स्पीड बराबर आपका होता है डिस्टेंस बटे टाइम। कल मैंने आपको ये सूत्र लिखवाया था। ठीक है, और टाइम का मैंने आपको बता दिया था डिस्टेंस बटे स्पीड। ठीक है, और मैंने आपको बताया डिस्टेंस का स्पीड इंटू में टाइम। ये तो कल की आप क्लास देखोगे तो कंप्लीट आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपने नहीं देखी है और आपने देख ली तो भैया आज क्वेश्चन आराम से सोल्व कर दोगे। और दूसरा मैंने आपको बताया था, जो चीज़ आपको याद रखने की थी, कि यदि हम किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर रहे हैं तो हम हमेशा उसको, ये चाल में होता है, खाली चाल को करते हैं ना, तो ये होगा आपका 5/18 से गुणा। किससे होगा? 5/18 से गुणा होगा। और यदि हम मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करेंगे तो ये आपका 18/5 से गुणा होगा। इससे क्या होता है कि हमारा जो क्वेश्चन है ना वो जल्दी सोल्व हो जाता है, टाइम बच जाता है, और हमें क्या करना है? अपना टाइम ही बचाना है। ठीक है, आगे ध्यान दो। आज की जो अपनी क्लास होगी ना वो कुछ इस बेस पे है कि भैया एक ट्रेन है और एक प्लेटफॉर्म है। जैसे कि मान लिया XY प्लेटफॉर्म की लंबाई है। ठीक है, जैसे 100 मीटर मान ली हमने कि एक प्लेटफॉर्म है, 100 मीटर लंबा है। ठीक है, X और Y उसके शुरू और आखिरी पॉइंट है। अब एक ट्रेन है। ठीक है, यहाँ पे एक ट्रेन आ रही है, ध्यान दो। तो A और B और X इसका लंबाई है ट्रेन की। ठीक है, तो ट्रेन क्या करती है अपना, जैसे यहाँ से देखो A अपने फर्स्ट मान लिया ये, और B की ट्रेन इधर से आ रही है इस साइड, तो ट्रेन यहाँ से एंट्री करती है। ट्रेन क्या करती है? एंट्री करती है A, और जैसे A से एंट्री करेगी ट्रेन तो उसका X भाग से एंट्री कर रही है A, तो ट्रेन क्या करती है? अपना A से लेके B तक पूरा कवर करती है। ठीक है, और जब ट्रेन Y से बाहर निकलती है तो A से लेके और अपना जितना B तक पूरा पार्ट कवर करती है। A से एंट्री करती है, B से ख़त्म करती है। तो हमारा क्या होता है इसमें डिस्टेंस में, जो प्लेटफॉर्म की जो आपकी लंबाई दे रखी है, जो लेंथ दे रखी है प्लेटफॉर्म की वो, ठीक है, जैसे कि क्या होगा? प्लेटफॉर्म की लेंथ और प्लस में क्या ऐड हो जाएगी? आपकी ट्रेन की लेंथ। क्या ऐड होगी? ट्रेन की लेंथ, ट्रेन की लंबाई। तो कंप्लीट डिस्टेंस आ जाएगा। इससे क्या आ जाएगा? कंप्लीट डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं करना है कि भैया 100 आपने प्लेटफॉर्म की अलग और वो एक ही सिंगल मान लेनी है। अगर प्लेटफॉर्म पर एक आदमी खड़ा है, ठीक है, अब ट्रेन क्रॉस कर रही है आदमी को, तो ट्रेन भैया A से लेकर B पॉइंट तक तो क्रॉस करती है उस आदमी को, तो ट्रेन की लंबाई लेते हैं। यदि हम वो प्लेटफॉर्म को भी अगर क्रॉस कर रही है ना, तो प्लेटफॉर्म प्लस में ट्रेन की लंबाई टोटल डिस्टेंस आती है। ठीक है, इसी बेस पर आज का अपना पूरा टॉपिक है। आपको बड़े ध्यान से एक एक क्वेश्चन सोल्व करते हुए चलना है। कॉपी पेन हाथ में ले लो, अगर वो हाथ में नहीं तो वह कोई फायदा नहीं है। ठीक है, वो हाथ में ले लो, रजिस्टर हाथ में ले लो और शुरू हो जाओ। 20 क्वेश्चन आज के सोल्व कर लो, 10 कल के सोल्व कर लो, 30 हो गए, 20 में और कल करा दूंगा। 50 क्वेश्चन ये सोल्व कर, 10-15 और कर लो। इनसे बाहर एक भी आपका जाने वाला नहीं है, यानी कि आपका 1 नंबर क्या हो गया? फिक्स हो गया है। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। आज का अपना पहला क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी तथा प्लेटफॉर्म की लंबाई समान है। कि हमने माना कि रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? X मीटर है। ठीक है, इसने बोला कि रेलगाड़ी तथा प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है? समान है। ठीक है, यानी जो ट्रेन की लंबाई है और प्लेटफॉर्म की लंबाई है वो क्या है? समान है। रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। अब स्पीड कितनी आ गई भैया? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे कह रहा है प्लेटफॉर्म 1 मिनट में पार कर लेती है ट्रेन। ट्रेन कितने मिनट में?
तो प्लेटफॉर्म को 1 मिनट में, यानी कि टी कितना आ गया, टाइम कितना आ गया, 1 मिनट आ गया। ठीक है, हमसे पूछा रेलगाड़ी की कुल लंबाई, हमसे रेलगाड़ी की लंबाई पूछी है तो हम निकाल देंगे, चाहे यहाँ पे रेलगाड़ी पूछ लो चाहे किसी प्लेटफॉर्म की पूछ लो, आराम से सोल्व कर देंगे, क्योंकि हमें लेंथ भी, हमें स्पीड भी दे दी और टाइम भी दे दिया। यहाँ पे ध्यान दो, मीटर में ज्ञात कराया है, मैंने आपको बताया था किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम, 5/18 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो 18 पंजू 90, कितना आ गया, 25 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये तो आपकी क्या आ गई, ये तो आपकी आ गई स्पीड। अब 1 मिनट है, यहाँ पे क्या है, सेकंड में टाइम है, तो मिनट को चेंज कर तो सेकंड में कितना आ जाएगा, 60 सेकंड आ जाएगा। इतना हो गया सोल्व। आगे ध्यान दो भाई, हमसे कहा है कि भैया ट्रेन की लेंथ है और प्लेटफॉर्म की लेंथ क्या है, समान है। अब देखो, मैंने आपको पहले भी अभी कुछ देर पहले बताया था कि जब ट्रेन क्रॉस करेगी तो ट्रेन का ए पार्ट यहाँ से एंटर करेगा और बी पार्ट क्या करेगा, खत्म करेगा। समझ रहे हैं, ट्रेन पूरी खुद गुजर जाएगी, तो ट्रेन की लंबाई प्लस में प्लेटफॉर्म की लंबाई, टोटल डिस्टेंस आएगा। यहाँ पे कितना है, हमने x माना है, क्या माना है, x माना है, और यहाँ पे भी कितना है, दोनों सेम है तो ये भी x होगा, तो x प्लस x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, यानी डिस्टेंस कितना आ गया हमारा, 2x का आ गया। ठीक है, अब हमें पता है कि भैया स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बटे टाइम। निकालना क्या है, हमें डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू में टाइम। डिस्टेंस क्या है अपना, 2x मान रखा है, स्पीड कितनी है अपनी, स्पीड है 25 मीटर प्रति सेकंड, टाइम कितना है, 60 सेकंड का, यही तो है। अब यहाँ पे ध्यान दो, जो 2 है यहाँ पे गुणा में 60 क्या हो जाएंगे, भाग में हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे यहाँ पे, भाग में। तो 25 गुणा में 60 बटे 2, कितने आ गए, 30, तो 750 मीटर, कितना आ गया, 750। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 700, यानी ट्रेन की लंबाई कितनी है आपकी ट्रेन की, वो है 750 मीटर लंबाई है ट्रेन की। अगर आपसे पूछ ले प्लेटफॉर्म की, तो भैया ट्रेन और प्लेटफॉर्म दोनों की लंबाई समान है, तो प्लेटफॉर्म कितनी आएगी, 750 मीटर। बस इतना सा क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक बार, एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म तथा प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करने में क्रम से 14 तथा 10 सेकंड का समय लेती है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन कैसे सोल्व करोगे, ध्यान दो, जब आदमी प्लेटफॉर्म पे खड़ा है और ट्रेन निकल रही है तो स्पीड, और प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है तो स्पीड दोनों में क्या रहेगी, सेम रहेगी। यानी दोनों कंडीशन में, दोनों कंडीशन क्या होगा, स्पीड क्या रहेगी, सेम रहेगी, कि भैया ट्रेन तो अपनी सेम स्पीड से जा रही है ना, अब प्लेटफॉर्म भी वही है और आदमी भी वहीं खड़ा है प्लेटफॉर्म के ऊपर, ज़्यादा फर्क नहीं है। फर्क कितना है कि भैया जो प्लेटफॉर्म है और जो ट्रेन है डिस्टेंस वो दोनों जुड़ेगा, और जब आदमी की बात आई खाली ट्रेन का लेंथ जुड़ेगा, बस इतना समझना है आपको। अब यहाँ पे ध्यान दो कि भैया हमसे बोला है कि रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, यानी प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी दे दी, ऐसे लिख लो LP। ठीक है, ये होगी लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, तो प्लेटफॉर्म लेंथ कितनी दी है, 50 मीटर, कितनी दे दी, 50 मीटर। आगे बोला है कि प्लेटफॉर्म एक व्यक्ति को पार करने में, अब हमने मान ली ट्रेन की लंबाई कितनी है, ट्रेन की लेंथ हमने मान ली x मीटर, कितनी मान ली, x मीटर। T फॉर ट्रेन, P फॉर प्लेटफॉर्म। ठीक है, आगे 14 सेकंड तथा 10 सेकंड का समय लेती है। 14 सेकंड समय किस में ले रही है, इसमें ले रही है। ठीक है, और इसमें कितना ले रही है, 10 सेकंड का समय ले रही है। यानी आदमी को क्रॉस करने में ट्रेन 10 सेकंड का समय ले रही है और पूरा प्लेटफॉर्म क्रॉस करने में 14 सेकंड का समय ले रही है। हमारे पास टाइम भी आ गया, क्या आ गया, ये टाइम आ गया हमारे पास, क्या आ गया, टाइम आ गया। हमसे पूछा रेलगाड़ी की चाल यानी स्पीड पूछी है। अब भैया हमें पता है स्पीड दोनों कंडीशन में सेम है, तो पहले हम निकाल लेते भैया इनकी क्या, कि लेंथ कितनी है। तो देखो भाई ध्यान दो, यहाँ पे 50 मीटर लेंथ है किसी प्लेटफॉर्म की। अब ट्रेन कंप्लीट प्लेटफॉर्म क्रॉस करेगी, खुद की लेंथ भी जोड़ेगी। हमने किसकी ट्रेन कितनी मानी थी, x मीटर मान दी, प्लस 50 प्लस x, कितने सेकंड में क्रॉस कर रही है, 14 सेकंड में। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो, आदमी को तो लेंथ खाली कितनी आएगी, आपकी लेंथ यानी डिस्टेंस कितना आएगा, ट्रेन की लंबाई x, और टाइम कितना हो जाएगा, 10 सेकंड। अब आपको पता है कि हमेशा बराबर में क्या हो, तो क्या होता है भैया, वज्र गुणा होता है, यानी इसका यहाँ से और इसका यहाँ से, तो हम सीधा काट सकते, 14 ऊपर गुणा होगा और 10 यहाँ सीधा काट दो भाई, यहाँ से अगर 7 दूनी 14, 2 पंजू 10 कर दो भाई, 55 25 यानी 250 प्लस 5x, क्योंकि 5 ऊपर गुणा हो गया इससे, और इधर ये इससे हो जाएगा 7x। यानी कि अब देखो प्लस का इस साइड किसका हो जाएगा, माइनस का, यानी 7x माइनस 5x कितने बच गए, 2x बराबर 250। x बराबर कितना आ गया आपका, 250/2, यानी कितना आ गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 पंजू 10, यानी 125 मीटर। ये क्या आ गई, ट्रेन की लेंथ आ गई, क्या आ गई, ट्रेन की
लेंथ। अब आगे ध्यान दो, हमें क्या निकालना है, स्पीड निकालनी है ट्रेन की। तो भैया हमें कंप्लीट करना क्या पड़ेगा, स्पीड बराबर क्या होता है, लेंथ यानी डिस्टेंस बटे टाइम। अब ध्यान दो, हम क्या निकाल लेते भाई आदमी, बात तो वही, स्पीड तो सेम है, दोनों कंडीशन चाहिए, इस कंडीशन ले चाहे इस कंडीशन ले लो, बात वही आनी है। हम क्या करते हैं, इसमें निकाले, डिस्टेंस कितना है ट्रेन का 125 मीटर का आया, स्पीड कितनी चल रही थी, कितने सेकंड में, 10 सेकंड में, तो कितना हो गया 125 बटे 10। ये तो आया था अपने मीटर प्रति सेकंड में, हमसे पूछा किसमें, किलोमीटर प्रति घंटे में। जब मैंने बताया आपको कि मीटर प्रति सेकंड का हम चेंज किसमें करते हैं, किलोमीटर प्रति घंटे में क्या करते हैं, 18/5 से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, बताया था। 2 पंजू 10, 2 नीम 18, ठीक है, और 55 25 25 पंजे 125, तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या आ गई, आपकी ट्रेन की स्पीड आ गई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। फिर भी आपको कोई लग रहा है कि कोई डाउट होता है ना, तो भैया बता दो, कमेंट में बता दिया करो, नेक्स्ट डे उसको पूरा 0 लेवल से समझा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 3 देखो, साथ साथ सोल्व करो, जितना ज़्यादा सोल्व करोगे ना चीज़ को, जितना ज़्यादा अपन कवर करेंगे मैथ को। भैया मैथ की इंपॉर्टेंट इतनी है कि फुल बटे फुल मैथ और रीजनिंग आपके फुल नंबर दिला सकती हैं अगर आपकी मेहनत सही है तो, ठीक है। जीके में आप बहुत कुछ याद कर लेते हैं, लेकिन फिर भी 1 2 3 4 5 नंबर कुछ मैटर ऐसा रह जाता है। हिंदी और इंग्लिश में भी आपका जैसे लैंग्वेज है तो इनमें भी कुछ कट जाते हैं, लेकिन मैथ और आपकी रीजनिंग ये प्रॉपर हैं, ये आपकी तैयारी पर डिपेंड करती हैं। अगर इनमें नंबर फुल है ना तो भैया सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। आगे ध्यान दो भाई, क्वेश्चन नंबर 3, एक रेलगाड़ी 2 पुल जिनकी लंबाई क्रम से 800 तथा 400 मीटर है, कि भाई 2 पुल हैं, ठीक है। तो पुल फर्स्ट की लंबाई कितनी है, 800 मीटर लेंथ है, ठीक है, और पुल सेकंड की लेंथ कितनी है, उसकी है 400 मीटर, ठीक है। को पार करने में 800 मीटर पार करने में 100 सेकंड का समय ले रही है, और इसको कितना ले रही है, 60 सेकंड का समय ले रही है। रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। भाई कोई भी पुल हो, जैसे मानक भाई ये यहाँ से यहाँ तक क्या एक पुल है, क्या बना हुआ है, एक पुल बना हुआ है, ठीक है। अब ट्रेन क्रॉस करेगी तो भैया ट्रेन इस पूरे पुल के साथ साथ खुद को भी तो क्रॉस कंप्लीट करती है, कि ट्रेन का यहाँ से ए भाग एंटर करेगा और बी भाग क्या करेगा, ट्रेन का ख़त्म करेगा। यानी ट्रेन की खुद की लेंथ और इसकी लेंथ क्या आएगी, कंप्लीट डिस्टेंस आएगा, क्या आएगा, कंप्लीट डिस्टेंस आएगा। जब भी समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे, ठीक है। आगे ध्यान दो, अब भाई हमने मान ली ट्रेन की लेंथ कितनी है, वो है x मीटर, कितनी है ट्रेन की, x मीटर है आपकी, समझ गए भाई। आपको रेलगाड़ी के आगे x मीटर है। अब ध्यान दो, मैंने आपको बताया कि दोनों कंडीशन में स्पीड सेम है, क्या है, स्पीड क्या है आपकी सेम है। जब स्पीड सेम है दोनों का क्या निकाले थे, स्पीड बराबर कर देते हैं S1 S2 का। यहाँ पे ध्यान दो, पुल फर्स्ट का 800 मीटर है, कितना है 800 मीटर है। तो अब ट्रेन क्रॉस कर रही है तो खुद का भी तो ऐड होगा डिस्टेंस में, तो कितना हो जाएगा टोटल डिस्टेंस, 800 प्लस में x, कितना हो जाएगा 800 प्लस में x बटे कितना टाइम ले रही है, 100 सेकंड का ले रही है, ठीक है, बरोबर। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे आपका 400 मीटर है, किसका, पुल का। अब ट्रेन क्रॉस कर, ट्रेन खुद का भी ऐड करेगी, समझ रहे हो ना, क्योंकि ट्रेन तो भैया पुल के साथ साथ खुद को भी तो कंप्लीट क्रॉस करती है कि नहीं करती। तो भैया वही चीज़ है, 400 प्लस x बटे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 60 सेकंड ले तो 60 सेकंड। मैंने आपको वही बताया, वज्र गुणा, काट दो भैया। भाई ऊपर क्या है, अगर ऊपर एक संख्या होती है तो सीधा काट देते हैं, लेकिन चक्कर क्या है कि ऊपर जोड़ रहे हैं कुछ, क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, ऐड में सीधा काट मत देना, ठीक है। तो 2 पंज 2 3 6 और 2 पंजू 10, सोल्व हो जाएगा यहाँ सीधा। 8 3 24 यानी 2400 प्लस 3x बराबर कितना आएगा, 500 का 20 प्लस 5x। भाई इन चीज़ों को ध्यान रखना। अब देखो 3x इस साइड ले आओ, 2000 इस साइड ले आओ, ये माइनस हो जाएगा, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा। देखो भाई 2400 माइनस 2000 कितने हो जाएंगे, 400, और 5 में 3 गए तो 2x, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी। अब यहाँ पे 2 गुणा में इस साइड किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो 400 बटे 2 कितने हो गए भैया, आपके आगे 200 मीटर, कितना आ गया 200 मीटर। आपसे पूछा क्या था कि ट्रेन की लंबाई पूछी थी, हमें x की वैल्यू कितनी मिल गई, 200 मीटर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। वही नेक्स्ट देखो, बस साथ साथ सोल्व करते रहो, क्वेश्चन आराम से सारे समझ में आ जाएंगे। और नहीं भी यार तो बेसिक पहले आपका फर्स्ट जो मैंने कुछ कराया है उसे और देख लो, ठीक है। एक रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 18 सेकंड तथा 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 15 सेकंड का समय लेते हैं। 2 प्लेटफॉर्म दे दिए सेम है कि भैया जो पहला प्लेटफॉर्म है, ठीक है, उसकी लंबाई कितनी है, उसकी लेंथ है 162 मीटर, ठीक है। और जो दूसरा प्लेटफॉर्म है उसकी लेंथ कितनी दे दी भैया,
उसकी लेंथ दे दी 120 मीटर। एक चीज़ और ध्यान रखना कि भाई मीटर और किलोमीटर का ध्यान बहुत रखना है आपको, मिनट और सेकंड का, भाई इन्हीं में क्वेश्चन अड़ जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। इनको अगर आप कंप्लीट सही होगा ना तो भैया कुछ भी गलत होने वाला नहीं है आपका क्वेश्चन। आगे देखो, इसको टाइम कितना मिला है भाई, इसको टाइम मिल गया 18 सेकंड का, ठीक है। और इसको कितना मिल रहा है, इसको मिल रहा है आपको 15 सेकंड का, ठीक है। तो भाई ये मीटर में है और ये सेकंड में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कुछ चेंज हमें करना नहीं है। आगे ध्यान दो भाई, यहाँ पे बोला कि प्लेटफॉर्म की लेंथ 162 मीटर है और यहाँ पे 120 मीटर है, और ट्रेन कितनी है। अब ट्रेन की हमने मान ली कि जो ट्रेन की लेंथ है वो कितनी है, एक्स मीटर है। कितनी है, एक्स मीटर मान ली कि ट्रेन हमारी एक्स मीटर की, तो टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा 162 प्लस में एक्स, कितना आ गया टोटल भैया, टोटल आपका कितना आ जाएगा, प्लेटफॉर्म की प्लस में ट्रेन की लंबाई, ये क्या आएगा आपका टोटल डिस्टेंस आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। अगर फिर भी आपको लग रहा है कि भैया समझ में नहीं आ रहा तो भाई सीधा कमेंट डाल दो, कल बता दूंगा और इसको बेसिक से, ठीक है। आगे ध्यान दो भाई, प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन की, तो कितना हो गया, दोनों के देखो दोनों कंडीशन स्पीड क्या है, सेम है, क्या है, स्पीड सेम है, तो स्पीड का सूत्र लगा दो 162 मीटर प्लस में एक्स, टोटल आ गया डिस्टेंस। स्पीड का सूत्र क्या होता है हमारा, क्या होता है, डिस्टेंस बटे टाइम। अब टाइम कितना ले रही है वो 18 सेकंड ले रहा है, बरोबर। इसका एस कितना है भाई, देखो 120 मीटर प्लेटफॉर्म की है, एक्स इसके ट्रेन की है, टोटल कितना है, यहाँ पे दे रखा है 15 सेकंड, ठीक है। तो रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में ज्ञात आपको करनी है, तो 3 से काट दो, 3 छिंग 18, 3 पंजू 15, 5 से कर दो गुना, तो 5 दूनी 10, 6 पंजू 30 और 1 31, 3 5 के 5 और 3 8, 810 प्लस 5 एक्स, ठीक है। इधर ध्यान दो, तो 12 छिक 72, 720 प्लस 6 एक्स। तो देखो इसको इस साइड ले आओ, इसको इस साइड ले जाओ, तो 6 एक्स माइनस 5 एक्स कितना बच गया, एक्स बच गया। 810 में 720 गए, कितने बच गए, ये आपके बच गए 90, कितने बच गए, 90 बच गए, ठीक है। 0 11 में दोगे तो 9, तो ये आ गया आपका 90 मीटर, क्या आ गया 90 मीटर आ गई। तो ट्रेन की लंबाई कितनी आ गई आपकी, 90 मीटर, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट देखो एक बार, अगला है आपका कि एक 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए 230 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। भैया सीधा आपको कंप्लीट दे दिया, आपको यहाँ पे ट्रेन की लंबाई दे दी, कितनी दे दी, ट्रेन की लेंथ दे दी आपको, एक सेकंड रुको बस, टी और इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। देखो ट्रेन की लंबाई आपको कितनी दे दी, ट्रेन की लंबाई आपको दे दी 120 मीटर और प्लेटफॉर्म की दे दी आपको 230 मीटर, कितनी दे दी 230 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना आ गया, टोटल लेंथ आपकी कितनी आ जाएगी 120 प्लस 230, कितना आ गया 350 मीटर, कितना आ गया 350 मीटर। क्योंकि भैया प्लेटफॉर्म को जब ट्रेन क्रॉस करती है ना तो ट्रेन अपने आप को भी कंप्लीट क्रॉस करती है, ठीक है। अपने आप को जितना खुद है ना, जितनी खुद की लेंथ है उतना जितना प्लेटफॉर्म है वो प्लस में खुद की लेंथ दोनों को ऐड करते हैं ना, वो क्रॉस करती है। तो आगे ध्यान दो, स्पीड क्या है, स्पीड दे दी भैया 90 किलोमीटर पर घंटा। यहाँ हम किस में देख रहे हैं भैया, मीटर में देख रहे हैं, किस में देख रहे हैं, मीटर में। किलोमीटर प्रति घंटे चेंज कर लें पर मीटर प्रति सेकंड में कितने से गुणा करेंगे, 5/18 से, 18 पंजू 90 से कितनी आ गई 25 मीटर प्रति सेकंड आ गई। अब भैया निकाल दो, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि कितना समय लेगी, यानी कि टाइम। और टाइम का सूत्र क्या होता है, हमें पता है डिस्टेंस बटे स्पीड। डिस्टेंस कितना है 350 मीटर है, स्पीड कितने की है 25 की। तो 55 25, 5 7 35 और 0 कितना आ गया 5 एकम 5 और 5 चौक 20, यानी कि 14 सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 देखो, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए रेल एक खंबे को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है, रेल की लंबाई ज्ञात करो। भैया ट्रेन एक खंबे को पार कर रही है, यानी ट्रेन की जितनी लंबाई है ना उतना ही तो क्रॉस होगी ना, खंबा तो सीधा खड़ा रहेगा, ठीक है। तो देखो भाई यहाँ मान ली जो ट्रेन की लंबाई है, जो डिस्टेंस है कितना आएगा वो हमने x मीटर मान लिया, ठीक है। टाइम कितना ले रही है, t ले रही है 30 सेकंड, कितना ले रही है 30 सेकंड। ध्यान दो स्पीड कितनी बता दी, स्पीड दे दी भैया हमसे 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पे ध्यान दो ये मीटर में, ये सेकंड में ले रखा है, तो ये भी मीटर प्रति सेकंड चेंज करो,
तो क्या करोगे 60 गुणा में कितने से 5/18 से, तो कर दो भाई 3 से काट दो, 3 6 18 और 3 दूनी 6 0, 2 तिया 6 और 10, 10 5 50/3 मीटर प्रति सेकंड। ये क्या आ गई, इसकी स्पीड आ गई, टाइम भी आ गया, स्पीड आ गई। हमें निकालना क्या है, डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो डिस्टेंस डी बराबर क्या होता है, डी बराबर होता है एस इंटू में टी। एस कितना है भैया 50/3 है, ये कितनी 30 है, तो कितना आ गया 10, यानी कितना आ गया आपका 500 मीटर। तो ट्रेन की लंबाई कितनी आ गई भैया, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 500 मीटर आ गई, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 7 देखो, दो कारें एक निश्चित बिंदु से, कि दो कारें एक निश्चित बिंदु से समकोण दिशा में बढ़ने वाली दो अलग अलग सड़कों पर समान समय पर चलना प्रारंभ करती है। अब समकोण यानी कि 90 डिग्री का, ठीक है। अब भैया एक बिंदु ये है, यहाँ से समकोण दिशा में एक इस साइड चलने लगी, ठीक है, एक किस साइड चल रही है, इस साइड चल रही है। अब एक चल रही है 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और ये चल रही है 48 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, ठीक है। 15 सेकंड के बाद टाइम कितना दे दिया, ध्यान दो, एक की स्पीड है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे की स्पीड है 48 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और टाइम कितना दे रखा है दोनों के लिए, टाइम दिया है आपको 15 सेकंड का, कितने का 15 सेकंड का टाइम आपको मिला हुआ है। अब भैया देखो टाइम सेकंड में है 36 और ये किस में, किलोमीटर प्रति घंटे में, तो भैया इनको चेंज किस में कर दो, मीटर प्रति सेकंड में। तो 36 गुणा में कितना आएगा 5/18 कर दो भाई, 18 दूनी 36 यानी कि 10 मीटर प्रति सेकंड। स्पीड किसकी आ गई, S1 की आ गई। और S2 कितनी आएगी भैया 48 गुणा में 5/18, तो करो भाई 6 × 18 6 × 48 40/3 मीटर प्रति सेकंड किसकी आ गई, सेकंड वाले की आ गई, ठीक है। तो हमारे पास भैया यहाँ पे दो चीज़ निकल कर आई, 10 और 40/3, कितनी कितनी आई 10 और 40/3, कितनी कितनी 10 मीटर प्रति सेकंड S1 की निकल कर आई, और ये कितनी आई 10 मीटर प्रति सेकंड, और इसकी कितनी आई 40/3 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। आगे ध्यान दो भाई, टाइम कितना मिला था हमें 15 सेकंड का, कितना मिला था 15 सेकंड का। आगे ध्यान दो भाई, हमें टाइम दे रखा है और हमें स्पीड दे रखी है, ठीक है। हमें निकालनी दूरी, क्या निकालनी है, डिस्टेंस। तो भैया फर्स्ट से निकाल दो, फर्स्ट का कितना आएगा, डिस्टेंस वो क्या होता है S1 इंटू में T होता है। तो S1 कितना है आपका आया था 10 गुणा में T कितना 15 सेकंड, कितना आ गया 150 मीटर, कितना आ गया 150 मीटर, किसका है 36 वाला, यानी कितना चल लिया ये 150 मीटर चल लिया। दूसरे का निकालो भाई, D1 D2 का निकाल दो भाई, S2 इंटू में T, तो S2 आपका कितना होगा, S2 आपका आया 40/3 इंटू में 15 आपकी टाइम है, 3 पंजू 15, यानी 200 मीटर किसका आ गया, इसका आ गया। इसकी कितनी लेंथ आ गई 200 मीटर, ठीक है। अब भैया ये तो आपका आ गया ये। अब यहाँ पे ध्यान दो, हमसे पूछा है कि उनके बीच की दूरी। अब भैया उनके बीच की दूरी कितनी होगी, ये इनके बीच की क्या होगी, दूरी होगी, क्या होगी, ये इनके बीच की दूरी यानी कि कर्ण। तो ये देखो लंब, आधार और कर्ण। और कर्ण के लिए क्या सूत्र होता है, कर्ण के लिए आपका होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो लंब का निकाल दो भाई, लंब का कितना आया था आपका, देखो 150 और 200 आया है, 150 और 200। अब यार हम 150 का स्क्वायर करेंगे और 200 का करेंगे, मामला लंबा पड़ जाएगा। हम लोग क्या करते हैं कि देखते हैं ना गुणा के कौन सा इनका दोनों का मल्टीपल सेम है, ठीक है। तो देखो भाई 0 से 0 कट गया, 3 पंजू 15 और ना 5 × 15 और 5 चौक 20, यानी कि हमने किससे काटा 50 से, किससे काटा 50 से। हमने कॉमन के ले लिया 50 बाहर ले लिया, यहाँ पे 3 आ गया, 3:4 में आ गया, किसमें आ गया 3:4 फॉर्म में आ गया। तो 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 4 का कितना होगा 16, कितना आएगा 25। यहाँ पे क्या चल रहा है कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण कितनी आ जाएगी आपकी, कर्ण आ जाएगी 25 का रूट, यानी कितना आ गया 5 आ गया, कितना आ गया 5। कितने से गुणा करना था हमें 50 से, क्योंकि 50 हमने क्या ले लिया कॉमन ले लिया था, 50 गुणा 5 कितना आ गया 250। कितने भैया बीच की दूरी कितनी है, तो भैया 250 मीटर, यहाँ की दूरी कितनी आएगी 250 मीटर।
तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए भाई अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8। 30 मीटर प्रति सेकंड चाल से चलने वाली रेलगाड़ी 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है। अब देखो यहाँ पे स्पीड दे दी हमें ट्रेन की कितनी, 30 मीटर प्रति सेकंड। 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म की कितनी दे दी भैया आपको, 600 मीटर। कितनी दे दी, 600 मीटर पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है। टाइम कितना दे दी भैया आपको, 30 सेकंड का समय लेती है। रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो सेम क्वेश्चन है, प्लेटफॉर्म आ गया यानी कि टोटल डिस्टेंस क्या होगा आपका, कि भैया टोटल आपकी जो लेंथ होगी ना, टोटल जो डिस्टेंस आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा प्लेटफॉर्म और प्लस में ट्रेन की लंबाई। यही तो आएगा, ये समझा रहा हूँ बार बार आपको, बस इसी चीज़ को समझना है आपको। जो ट्रेन की लंबाई हमने मान ली, क्या जो ट्रेन की लेंथ है वो हमने मान ली x मीटर, ये भी मीटर में। अब आगे ध्यान दो भैया, टोटल लेंथ कितनी होगी, टोटल होगी 600 प्लस में x। तो भैया देखो स्पीड 30 की है, स्पीड का सूत्र क्या होता है, डिस्टेंस कितना है 600 प्लस में x, टाइम कितना लग रहा है 30 सेकंड का। ठीक है, ये ऊपर जाएगा तो 30 कितना हो जाएगा 900, 600 प्लस में x, 600 इस साइड गए तो 900 माइनस 600 बरोबर x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 900 600 300 मीटर। तो ऑप्शन नंबर डी इज द आपका राइट आंसर। चलिए भाई, दो रेलगाड़ियों की चालों का अनुपात 6:5 है और लंबाई का अनुपात क्या है 5:3 है। देखो भाई यहाँ पे ध्यान दो, आपकी दो रेलगाड़ियों की चालों का अनुपात 6:5 है और लंबाई का अनुपात, देखो लंबाई दे दी, जो दो ट्रेन है ना उनकी लंबाई का अनुपात दे रखा है। ठीक है, अगर वो 5 मीटर की है तो वो 3 मीटर की है, इस हिसाब से। ठीक है, यानी इनमें एक कॉमन संख्या हटा दी जाती है। ठीक है, वो जैसे आपका अनुपात वाला जो चैप्टर आएगा ना, अनुपात समानुपात, उसमें बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आपको बेसिकली सारी चीज़ समझा दूंगा। ठीक है, अभी आप देखो यहाँ पे ध्यान दो, ट्रेन फर्स्ट और ट्रेन सेकंड, दो रेलगाड़ी है। ठीक है, तो ट्रेन फर्स्ट की जो क्या आपको लंबाई दे रखी है, ट्रेन फर्स्ट और ट्रेन सेकंड, जिसकी लंबाई है 5:3 में है और स्पीड क्या है, स्पीड है भैया 6:5 में। 5:3 में लंबाई है, 6:5 में क्या है उनका स्पीड है। हमें निकलवा क्या रहा है, हमें निकलवा रहा है टाइम। क्या निकलवा रहा है, टाइम निकलवा रहा है, समय निकलवा रहा है। हमें पता है भाई टाइम का सूत्र क्या होता है, लेंथ यानी डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस क्या है, वो लेंथ ही तो है, लंबाई तो डिस्टेंस है इसकी। तो लेंथ बटे स्पीड, यही तो होगा ना, होगा कि नहीं होगा, यही होगा। तो भैया ध्यान दो, तो यहाँ पे क्या होगा, तो 5/6 जो ट्रेन फर्स्ट की जो टाइम आएगा वो कितना आएगा, ट्रेन फर्स्ट का 5/6 आएगा और ट्रेन सेकंड का कितना आएगा 3/5 आएगा। ठीक है, अब हमें इनका भी अनुपात निकालना, तो कैसे निकालेंगे भैया, T1 बरोबर T2, यही तो रखेंगे ना। तो T1 अनुपात T2 ऐसे रख लो, बात वही है। ठीक है, तो T1 कितना है 5/6 है और T2 कितना है आपका 3/5 है। करो भाई, सीधा ऐसे गुणा कर दो, 25 अनुपात 18। तो आंसर तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, लेकिन हम लोग यहाँ से कर सकते हैं सीधा, इसको इससे और इसको इससे, तो 25 अनुपात 18। तो यही आपका क्या होगा आंसर होगा। जब आपको लेंथ दे रखी है और स्पीड दे रखी है, अनुपात निकलवा रहा है, तो भैया सीधा क्या करोगे, वज्र गुणा कर दोगे। क्या कर दोगे, वज्र गुणा कर दोगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं। हो गया ना सिंपल सा, 25:18। मैंने आपको वो फॉर्मेट भी बता दिया, जो आपका थोड़ा लेंथ है थोड़ा लंबा है, इससे भी कर लो, गलत होने का चांस ही नहीं है, या फिर ऐसे कर लो, बात सेम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भैया आपका 10। एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी 35 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलते हुए 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। भैया ट्रेन की लंबाई कितनी है, ट्रेन की लंबाई है 300 मीटर और प्लेटफॉर्म की कितनी है भैया, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी दे दी आपको 200 मीटर। टोटल लेंथ कितना आ गया, जब वो क्रॉस करेगी तो टोटल हो जाएगा 300 प्लस में 200, यानी कितना हो गया 500 मीटर हो गया। ठीक है, स्पीड कितनी दे रखी भैया, हमें स्पीड दे रखी है 25 मीटर प्रति सेकेंड। कितना, 25 मीटर प्रति सेकेंड। हमसे निकलवा क्या रहा है कि पार करने में कितना समय लेगी, टी। हमें पता है टी क्या होता है, डिस्टेंस बटे स्पीड होती है। ठीक है, जैसे तुम रेगुलर यूज करोगे ना क्वेश्चनों को, तो भैया ये आपको जो सूत्र है ना भैया ऐसे फिट बैठ जाएंगे, कभी निकलेंगे नहीं बाहर। ठीक है, जिंदगी भर कितना ही एग्जाम दे लो, कभी गलत नहीं होंगे इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है,
आगे ध्यान दो, डिस्टेंस कितना हो गया आपका 500 मीटर का हो गया, बटे स्पीड कितनी है 25, तो 25 दूनी 50, कितना आ गया आपका 20, कितना आ गया 20 सेकेंड। तो 20 सेकेंड कहाँ है भाई, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो भाई अगला देखो। तो भैया ये देख लो, एक हंसना जरूरी होता है, क्योंकि हंसोगे नहीं यार मजा नहीं आएगा। कि भूख प्यास निकट नहीं आवे, पहले होता था कि भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। और यहाँ पे क्या आजकल क्या हो गया भैया, सतयुग में वो चलता था, कलयुग में क्या चलता है, भूख प्यास निकट नहीं आवे। ठीक है, मोबाइल जब हाथ में आवे। और ये सही है भाई, कितने लोग हैं जो जिनको भूख प्यास लगती नहीं है मोबाइल में, क्यों लगे रहो व्हाट्सएप पे, आराम करो, पढ़ मत लियो। क्वेश्चन नंबर 11 देखो भाई, एक 800 मीटर लंबी रेलगाड़ी, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी थी भैया, आपको दे दी 800 मीटर की। ठीक है, कि चाल स्पीड कितनी थी 78 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, एक सुरंग को 1 मिनट में पार कर लेती है, टाइम दे दिया 1 मिनट का। तो सुरंग की लंबाई मीटर में ज्ञात कीजिए। भैया कर दोगे, अरे कर दोगे यार। देखो आपको दे दिया स्पीड, स्पीड कितनी है 78 किलोमीटर प्रति घंटा, 800 मीटर में, लंबाई मीटर में पूछी है, ये मिनट में है तो कितनी हो जाएगी 60 सेकंड हो जाएगी। चेंज कर लो ना भैया मीटर और उसमें सेकंड में। अब करो 78 को मीटर प्रति सेकंड चेंज करने के लिए क्या है भैया, हमें पता है 5/18 से करते हैं, गुणा करते हैं। जब मीटर प्रति सेकंड को चेंज करना होता तो 18/5 से गुणा कर देते। ठीक है, करो भाई। तो 6 18, 6 कम 6 6 6 18, 13 पंजू 65/3 मीटर प्रति सेकंड। ये क्या आ गई आपकी स्पीड आ गई। हमें निकालने क्या है, सुरंग की लंबाई मीटर में ज्ञात करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो, हमने माना जो सुरंग की लंबाई है ना वो क्या है, वो x है। अब ये सुरंग ऐसा तो है नहीं कि एक सिंगल बस खड़ा है सुरंग, सुरंग तो भैया काफ़ी लंबी होती है। जब ट्रेन इसे क्रॉस करेगी, जब ट्रेन इसे क्रॉस करेगी तो खुद को भी क्रॉस करेगी और सुरंग को भी क्रॉस करेगी, यानी टोटल डिस्टेंस क्या आएगी, तो टोटल लेंथ कितनी आ जाएगी हमारी 800 प्लस में x किसी मान ली, हमने सुरंग की मान ली थी। चलो भाई करो, सोल्व करो इसे भाई। देखो आगे ध्यान दो कि हमसे पूछा सुरंग की लंबाई पूछी है, यानी कि स्पीड बराबर क्या होता है सूत्र, डिस्टेंस बटे टाइम। डिस्टेंस कितना आ गया था भैया 800 प्लस में x, 800 किसकी थी आपकी ट्रेन की थी, x किसकी मान ली थी हमने, सुरंग की मान ली थी। टोटल दोनों को आ गया, कंप्लीट डिस्टेंस आ गया जितना क्रॉस होगा। टाइम कितना है भैया, टाइम हमें 1 मिनट यानी 60 सेकंड का मिला है। और स्पीड आपको कितनी है, स्पीड आपको मिली है 65/3। ठीक है, 3 काट दो, 3 दूनी 6, 20 आ गए। आप करो भैया, इसको यहाँ से गुणा, इसको यहाँ से गुणा। ठीक है, तो करो भाई 800 प्लस x बरोबर 65 करो, 0 5 दूनी 10, 6 दूनी 12 1 13। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, तो 800 इधर प्लस में साइड किस में जाएगा, माइनस में, 1300 माइनस 800 कितना हो गया 500 मीटर। कितना हो गया 500 मीटर। तो जो आपकी सुरंग है ना वो कितने मीटर की भैया 500 मीटर की। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब भैया क्वेश्चन नंबर देखो 12, एक 110 मीटर की लंबी रेलगाड़ी जो 132 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, उसे 165 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। ध्यान दो, जो ट्रेन की लंबाई है वो 110 मीटर है, ठीक है, और जो पुल की लंबाई वो कितनी है, वो है भैया आपकी 165 मीटर। टोटल लंबाई कितनी आ गई, टोटल डिस्टेंस कितना आ गया 110 प्लस में 165 कितना हो गया आपका 275 मीटर। आगे बोला है 132 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो स्पीड कितनी थी भैया 132 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें सेकंड में भैया मीटर प्रति सेकंड चेंज करना है, तो 132 गुणा में 5/18, तो 6 है 18, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, तो 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 रहे 11/110/3 यानी मीटर प्रति सेकंड। ये क्या आ गई आपकी स्पीड आ गई। हमें निकालना क्या भैया, लंबे पुल को पार करने कितना समय, टाइम निकालना है। ठीक है, निकाल दो भाई। टाइम के लिए क्या सूत्र होगा, डिस्टेंस बटे में स्पीड। डिस्टेंस कितना है भैया टोटल 275 मीटर का, स्पीड कितनी है भैया 110/3, तो 3 ऊपर और ये यहाँ पे, तो 275 इंटू में 3/110 करो भाई।
करो भाई, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 5 25, 5 25, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, 5 ते 15/2, यानी कितना आ जाएगा आपका 2 7 14 और 2 5 10 यानी 7.5 सेकेंड। कितना आएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। समझ रहे हो? अगर फिर भी कोई दिक्कत है ना भैया, सीधा कमेंट बॉक्स में डाल दो, वीडियो को लाइक कर दो अगर आपको बिल्कुल समझ में आ रहा है, कमेंट में बताना है वीडियो कैसी बन रही है। ठीक है, हमें भी थोड़ा मोटिवेट मिलता है यार, हमें भी थोड़ा लगता है कि हाँ भाई कुछ तो है। ठीक है, चलिए शुरू करो भाई। क्वेश्चन नंबर 13 देखो एक बार आपका। 13 कह रहा है कि भैया एक ट्रक 1 मिनट में 550 मीटर की दूरी तय करता है। एक ट्रक है 1 मिनट में कितनी कर रहा है? 550 मीटर की। तो भैया देखो ट्रक है, तो ट्रक की जो डिस्टेंस है, ट्रक जो उसका डिस्टेंस है वो आया है 550 मीटर। ठीक है, और भैया टाइम कितना दे दिया? टाइम आपका 1 मिनट है। कितना है? 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड। इतना समझ गए? आगे ध्यान दो। जबकि एक बस है, क्या है? एक बस है, वो डिस्टेंस 33 किलोमीटर। ठीक है, 33 किलोमीटर, तो टोटल कितना आएगा? मीटर में चेंज कर लो, 33 गुणा में 1000। जब किलोमीटर को आपको मीटर में चेंज करना तो 1000 से गुणा कर दोगे, और जब मीटर को किलोमीटर चेंज करना हो तो 1000 के कर दोगे, सीधा भाग दे दोगे। तो कितना आ गया भैया आपका? 33,000 आ गया मीटर। ठीक है, टाइम कितना दिया है भैया? टाइम आपको दिया है 45 मिनट। कितना दिया है? 45 मिनट का दिया है। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा सेकंड में? 45 गुणा में 60। कितना हो जाएगा? 45 गुणा में 60 कितना हो गया? तो इसे ऐसे ही रहने दो, अभी हम काटेंगे ना तो सोल्व करने में थोड़ा आसान रहेगा, कोशिश करो। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो ट्रक का, और यहाँ पे लिख लो किसका? बस का, क्योंकि दोनों का अनुपात पूछा है। दोनों क्या पूछा है? अनुपात पूछा है। और मैंने पे आपको पीछे एक क्वेश्चन समझाया था। ठीक है, उसी बेस का दूसरा क्वेश्चन है। देखो भाई, अब देखो हमें पता है कि जो हम ये क्या कह रहा है, ट्रक तथा बस की चालों का अनुपात कह रहा है। ट्रक तथा बस की चालों का अनुपात यानी स्पीड। स्पीड का देख क्या होता है सूत्र? स्पीड का होता है डिस्टेंस बटे में टाइम। इसका डिस्टेंस कितना है? और ये हो गया टाइम, हमें निकालना है स्पीड का है। तो डिस्टेंस कितना है भैया इसका? 550 मीटर का है। बस का कितना है? 33,000 मीटर है। ठीक है, इसकी टाइम कितना ले रही है? 60 सेकंड ले रहा है। और ये कितना ले रहा है? ये ले रहा है भैया कितना? 45 गुणा में 60। ठीक है, क्योंकि मिनट में हमने सेकंड में बदल लिया। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि हम वैसे करते तो कैसे करते? 550 बटे 60 करते। ठीक है, ऐसे काट के करते, और बराबर में क्या लिखते? बराबर में 33,000 बटे क्या करते? कितना है भैया? 33,000 बटे 45 बटे 45 गुणा में 60। ऐसे तो करते भैया, कुछ और करते क्या? नहीं करते, सेम ऐसे करते। अब हमें क्या करना है? सीधा यहाँ भी काट सकते, बात तो वही है। बात तो क्या वही है, डिस्टेंस बटे टाइम क्या आती है? हमारी स्पीड आती है ना। डिस्टेंस बटे टाइम क्या आती है? हमारी बराबर में स्पीड आती है कि नहीं आती है? तो कर दो भैया। और वैसे हम क्या करेंगे? इन्हें वज्र गुणा कर देंगे, क्योंकि आप क्या रहेंगे? बराबर में रहेंगे। ठीक है, करो भाई। 60 से 60 कैंसिल सीधा। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 11 22 11 33। ठीक है, कितना 300 बच गया, और 11 पंजे 55। ठीक है, तो आपका आ गया ये 300 आ गया। 5 से काटो भाई, 5 45, 5 10 5 5 5 5 छंगड़ा 30। तो कितना आ गया? 60। आगे काटो, 3 से कट रहा है, 3 3 9, 3 दूनी 6 यानी 20। ठीक है, तो आगे कट रहा है। आगे देखो भैया, 5 3 15 और कितना आ गया यहाँ पे? 20, यानी कितना आ गया? काटो भाई, 3 5 15, 3 का नहीं 5, 5 3 15 और 5 चौक 20। तो आपको कितना आया भैया? स्पीड का कितना आया? स्पीड का आ गया 3:4, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठोको भाई, लाइक करो यार, सब्सक्राइब करो यार। चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते हो यार, लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते, कैसे बंदे हो तुम? करो भाई करो। ठीक है, एक रेलगाड़ी एक टेलीग्राफ पोस्ट था 264 मीटर लंबे पुल को पार करने में क्रमशः 8 सेकंड तथा 20 सेकंड समय लेती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। अब भैया एक रेलगाड़ी है, ठीक है, अब माना रेलगाड़ी, यहाँ पे रेलगाड़ी की तो लेंथ दी नहीं है, तो रेलगाड़ी की हमने जो लेंथ मान ली, क्या मान ली? x मीटर मान ली। कितनी मान ली? x मीटर। हमसे पूछ क्या है कि टेलीग्राफ पोस्ट, यानी पोस्ट ऑफिस है, एक जगह खड़ा ही तो होगा ना, ज़्यादा लंबा थोड़ा होगा, तो उसका तो वही सेम दूरी कवर होगी किसकी? रेलगाड़ी की। तो देखो टेलीग्राफ पोस्ट, ठीक है, को पार करने में कितना टाइम ले रहा है? टाइम ले रहा है भैया ये 8 सेकंड का। ठीक है, और आगे क्या है? पुल, क्या है? पुल। पुल को पार करने में कितना ले रहा है? 264 मीटर का, यही तो है। और टाइम कितना ले रहा है? 20 सेकंड का। ठीक है,
मैंने आपको बताया था भैया, इसने क्या कहा है, रेलगाड़ी की चाल याद कीजिए, दोनों कंडीशन में स्पीड सेम रहेगी कि भैया ट्रेन तो अपनी सेम स्पीड चल रही है ना, बस पुल को भी क्रॉस कर रही है और टेलीग्राफ पोस्ट को भी वो कर रही है, क्रॉस कर रही है। तो स्पीड बराबर स्पीड। अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे कितनी आएगी लेंथ, यहाँ पे x मीटर ही आएगी, क्योंकि हमें ट्रेन की ही कवर होगी इसमें, किसकी होगी, खाली ट्रेन की। तो x बटे टाइम कितना है 8 सेकंड का, बरोबर में यहाँ पे कितनी आएगी 264 मीटर तो किसकी है, पुल की है, और ट्रेन की कितनी है x है, ठीक है, बटे 20 सेकंड। सही है, कुछ और चेंज करना नहीं है, काट दो भाई, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, करो भाई 5x बरोबर कितना, ये इससे गुणा करो, 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12, 2 दूनी 4 1 5 प्लस में 2x, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, ध्यान दो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई आपकी, देखो 2x इधर जा किसका हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 3x आ गया, 3x बराबर 528 और x बराबर कितना आ जाएगा 528 बटे 3, तो 3 एकम 3, 2 बच गए, 3 7 21 और 3 3 6 18, 176 मीटर की क्या आ गई आपकी लेंथ आ गई ट्रेन की। रेलगाड़ी की चाल याद करो, हमें पता है भैया रेलगाड़ी x मीटर, x कितनी है 176 मीटर, तो स्पीड कितनी आएगी 176 बटे में कितने सेकंड में, 8 सेकंड में, तो 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16 यानी 22 सेकंड, कितनी आ गई भैया 22 सेकंड आ गई, कितनी आ गई हमें 22 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड आ गई, कितनी आ गई 22 मीटर प्रति सेकंड। अब भैया 22 मीटर प्रति सेकंड हमें किस में करनी है, किलोमीटर प्रति घंटे में, तो 18 बटे 5 क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, कर दो भाई, यहाँ पे कर लो 5 10 5 तिये 22 गुणा में 5 तिये 15 पॉइंट कितना 3 बच गया, 5 संगड़ा 30, यानी कि हम यहाँ पे क्या गुणा करेंगे, हम यहाँ पे गुणा करेंगे भाई, देखो मैं इसे मिटा रहा हूँ एक बार, यहाँ पे ध्यान दो, हम गुणा क्या करेंगे, हम अब गुणा करेंगे 22 इंटू में 3.6 कितना आएगा, 6 दूनी 12 1, 6 दूनी 12 एक 13 इंटू में 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 2 पॉइंट का एक है, 6 3 9 6 1 7 79.2, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलो भाई अगला देखो 15, एक व्यक्ति 2.5 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है, ठीक है, यदि वह अपनी चाल को 2 गुना कर दे तो 32 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। एक व्यक्ति है 2.5, देखो भाई टाइम दे दिया 2.5 घंटे, ठीक है, डिस्टेंस कितना दे दिया 20 किलोमीटर का डिस्टेंस दे दिया, यदि वह अपनी चाल को 2 गुना कर दे तो, अब भाई हम पहले क्या निकाल लेते हैं, हम पहले निकाल लेते क्या, स्पीड निकाल लेते हैं, उसकी स्पीड क्या है, स्पीड के सूत्र क्या होगा, डिस्टेंस बटे टाइम, तो डिस्टेंस कितना है 20 किलोमीटर का है, टाइम कितना है 2.5 है, पॉइंट हटाए ऊपर 0 गया, तो काटो भाई, कितना आ गया 80, कितना आ गया ठीक है 8 आएगा खाली, कितना आएगा 8 आएगा, तो आपका टाइम आ गया भैया 8, कितना आ गया, स्पीड आ गई 8 किलोमीटर प्रति घंटा। हमसे बोला है कि 32 किलोमीटर, यानी अब आगे बोला है डिस्टेंस कितना दे दिया 32 किलोमीटर, और पहले की स्पीड अपनी चाल को 2 गुना कर दें, स्पीड कितनी भैया 8 आ रही है, 2 गुना कितना आएगा 16 किलोमीटर प्रति घंटे कर दे तो कितना समय लगेगा, तो टाइम लगेगा भैया डिस्टेंस बटे स्पीड, डिस्टेंस कितना है 32 का, स्पीड 16 की 16 दूनी 32, यानी कि 2 घंटे, कितने लगेंगे भैया 2 घंटे, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 16 देखो भाई, एक रेल 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म तथा उस पर खड़े व्यक्ति को क्रम से 25 सेकंड तथा 10 सेकंड में पार कर लेती है। अब ट्रेन है, ट्रेन की हमें लेंथ दी नहीं है, तो ट्रेन की लेंथ हमने मान ली x मीटर, ठीक है, प्लेटफॉर्म को कितने में 300 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, ठीक है, कितने सेकंड में पार कर रहा है 25 सेकंड में पार कर रहा है, ध्यान दो, टाइम दे दिया कितना 25 सेकंड का T1 और ये प्लेटफॉर्म का, ठीक है, लेंथ दे दी। आगे कह रहा है और एक व्यक्ति को, एक खड़ा व्यक्ति है, व्यक्ति खड़ा हुआ है, उसको पार करने में कितना टाइम ले रही है 10 सेकंड का टाइम ले रही है, तो बताइए रेलगाड़ी 200 मीटर लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगाएगी। पहले हमें स्पीड निकालनी है, पहले क्या निकालनी है भैया, हमें स्पीड निकालनी है, तो भैया स्पीड क्या होगी, दोनों कंडीशन सेम होगी, ठीक है, तो प्लेटफॉर्म की जो लेंथ होगी कंप्लीट, वो 300 प्लस में x होगी कि नहीं होगी, तो 300 प्लस में x बटे कितना टाइम ले रहा है 25 सेकंड का ले रहा है, बरोबर यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे आपका जो ट्रेन की लेंथ है वही x कितना टाइम ले रहा है 10 का ले रहा है, तो 5 25 और 5 दूनी 10, तो कितना आ गया,
ये इधर गुणा कर दो भैया, इसको इससे, इसको इससे, तो कितना आएगा भाई देखो, 3 दूनी 600 प्लस में 2x बराबर कितना आएगा 5x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 माइनस 2 कितना हो गया 3x बराबर 600। x आ गया आपका 200 मीटर। कितना आ गया 200 मीटर। आगे ध्यान दो, आपका x आ गया 200 मीटर। आपसे बोला क्या है, आपसे बोला है कि 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा। तो आपको डिस्टेंस दिया, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी दे दी 200 मीटर दे दी, कितनी दे दी 200 मीटर दे दी। टोटल डिस्टेंस कितना होगा भैया, टोटल होगा आपका 200 प्लस में 200 यानी कितना हो गया 400 मीटर हो गया। कितना हो गया, कि 200 किसका है, प्लेटफॉर्म का 200 किसका है, ट्रेन का है। ठीक, कितना हो गया 400 किसका है, प्लेटफॉर्म का, ये किसका है, ट्रेन का है। ठीक है, तो 400 मीटर पार करने में कितना समय लेगी। ठीक है, तो भैया ध्यान दो, यहाँ पे हमने एक चीज़ और निकालनी थी, वो थी हमारी स्पीड। में मिटा रहा हूँ एक बार ऊपर का, यहाँ पे हम एक चीज़ और निकाल लेते हैं, इसकी स्पीड कितनी है। तो स्पीड के लिए कितना आएगा, डिस्टेंस यानी x बटे x कितना है, 200 मीटर आया था, बटे टाइम कितना है, टाइम हमें कितना मिला है भैया 10 सेकंड का था, यानी कि 20 मीटर प्रति सेकंड की क्या थी इसकी स्पीड थी। तो भैया कितनी स्पीड चलेगा, 20 से चलेगा। तो देखो यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है, कितने थे देखो, टोटल डिस्टेंस कितना आगे 400 मीटर का आगे डिस्टेंस है ना, हमें निकालना टाइम निकालना है। ठीक है, स्पीड हमारे पास कितनी है 20 मीटर प्रति सेकंड की है। तो करो भाई, टी बराबर क्या होता है डी बटे एस। डी कितना है 400, एस कितना है 20, काटो 2 दूनी 4 यानी 20 कितना आएगा, ये भी 20 सेकंड लगेगी। कितनी लगेगी 20 सेकंड। तो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो भाई, एक रेलगाड़ी एक समान चाल चलते हुए 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड तथा 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड पार कर लेती है। माना रेलगाड़ी की लेंथ कितनी है, x मीटर है, कितनी है x मीटर है। अब भाई यहाँ पे ध्यान दो, प्लेटफॉर्म फर्स्ट है, हमने माना प्लेटफॉर्म फर्स्ट मान लिया, प्लेटफॉर्म सेकंड मान लिया। ठीक है, इसमें तो देखो स्पीड सेम रहेगी, दोनों में चाल क्या रहेगी, दोनों में सेम रहेगी। तो यहाँ पे ध्यान दो, 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, कितना 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में x खुद ही पार करेगा ट्रेन, इसकी लेंथ कितनी है x है, 120 सेकंड लगते हैं, 18 सेकंड लगते हैं। 1 मिनट, इसमें कितने लग रहे हैं भाई 18 सेकंड लग रहे हैं। ठीक है, बरोबर इसको पार करने में कितना, क्योंकि देखो s बरोबर स्पीड बरोबर क्या होती है, डिस्टेंस बटे क्या होता है, डिस्टेंस बटे टाइम तो होता है आपका स्पीड बरोबर। ठीक है, वही हम रख रहे हैं, क्योंकि दोनों कंडीशन क्या है, हमारी स्पीड सेम है, ट्रेन सेम स्पीड चल रही है। आगे देखो भैया, इसमें कितना है 120 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, एक्स वही ट्रेन की लंबाई है, कितने सेकंड में 15 सेकंड में पार कर रही है। करो भाई, 3 6 18 3 5 15 गुणा कर दो ऊपर, तो ये इससे गुणा हो जाएगा और ये इससे गुणा हो जाएगा। करो भाई, 5 दूनी 10, 6 5 30 31 3, 5 कम 5 और 3 8, 810 प्लस 5x बरोबर वार्षिक 72 720 प्लस में 6x। ठीक है, 6 में से 5 गए तो x बच गया, 810 माइनस 720 कितना आ गया आपका, ये आ गया आपका 90। कितना आ गया 90 मीटर प्रति। ये आपकी क्या है, ये खाली ट्रेन की लेंथ आई, किसी आई ट्रेन की लेंथ आ गई आपकी 90 मीटर। ठीक है, हमें क्या निकालनी, स्पीड निकालनी है, स्पीड निकाल दो भैया। हमें पता है कि भैया ट्रेन की क्या है x है, तो 162 प्लस में 90 बटे में कितना 18 सेकंड लग रहा था। करो भाई, 162 2 9 6 9 6 15 और 2 252 बटा 18, 18 एकम 18 कितने बच गए 19 20 5 2 7, तो 18 चौक 72। ठीक है, तो 14 मीटर प्रति सेकंड क्या आ गई, ये आपकी आ गई स्पीड, क्या आ गई रेलगाड़ी की स्पीड आ गई। पूछा किसमें, किलोमीटर प्रति घंटे में, तो क्या करोगे मीटर प्रति सेकंड से किसमें चेंज करना है, किलोमीटर प्रति घंटे में। क्या करोगे 18 बटे 5 से क्या कर दोगे, गुणा कर दो भाई, 14 गुणा में 18 बटे 5 करो, 5 कर दो और भाग, तो 14 गुणा में 5 3 15 कितने बच गए 3 5 6 30, तो कर दो 14 में 18 12 14 6 84। ठीक है, 8 हो गए, 42 और 8 होंगे आपके 50, तो 50.4 किलोमीटर प्रति
घंटा क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो भाई 18वां, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली एक 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़ी हुई दूसरी 170 मीटर लंबी रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय लेगी। अब भाई यहाँ पे देखो एक ट्रेन खड़ी हुई है, ठीक है, कितने मीटर की है ये भैया आपके 170 मीटर की है। अब अपनी एक ट्रेन आ रही है 110 मीटर लंबी, ठीक है, वो क्रॉस करी क्या करेगी, 170 प्लस में 110 मीटर क्रॉस करेगी कि नहीं करेगी, ठीक है, सेम वही है प्लेटफॉर्म का, रेलगाड़ी खड़ी हो चाहे कुछ भी खड़ा हो, बस अगर लेंथ लंबी है तो हम दोनों को ऐड करेंगे। यदि खाली एक पेड़ खड़ा है, एक व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, और कुछ भी एक सिंगल चीज़ खड़ी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, खाली ट्रेन का यूज लेंगे डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दो भाई, हमें दे दिया कि ट्रेन की स्पीड कितनी दे दी, स्पीड दे दी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति सेकंड के लिए 60 गुणा में 5/18, ठीक है, 6 18 10 यानी 50/3 मीटर प्रति सेकंड किसकी आ गई, ट्रेन की स्पीड आ गई। 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी यानी ट्रेन की जो फर्स्ट की जो लेंथ है ना वो कितनी है, 110 मीटर है, ठीक है, और दूसरी कितनी है, जो सेकंड की है उसकी लेंथ कितनी है, उसकी लेंथ है भैया 170 मीटर। टोटल कितनी होगी, टोटल डिस्टेंस कितना आएगा, 110 प्लस में 170 कितना हो गया, 280 मीटर, ठीक है। तो पार करने में टाइम पूछ रहा है, टाइम, तो टाइम के लिए क्या होता है, स्पीड बटे क्या होगा ना, सॉरी डिस्टेंस बटे स्पीड। डिस्टेंस कितना है आपका, डिस्टेंस है भैया आपका टोटल 280 मीटर का, स्पीड कितनी है 50/3, 3 ऊपर 50 यहाँ पे, 280 गुणा में 3/50, तो काट दो भाई, 8 3 24 और 3 दूनी 6 7 8/5, तो 5 एकम 5, तो 5 7 5 छंगड़ा 30 16 और कितना बच गया 5 8 40, 16.8 सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। अगला देखो, एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही है, तो स्पीड कितनी है भैया 36 किलोमीटर प्रति घंटा। यह रेलगाड़ी खंबे को 25 सेकंड में पार कर देगी। 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही है, यानी कि इसको चेंज कर लेते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं भैया किसमें, मीटर प्रति सेकंड, 5/18 क्या कर देते गुना, 18 दूनी 36 यानी 5 दूनी 10 मीटर प्रति सेकंड क्या आ गई, स्पीड आ गई। टाइम कितना दे दिया 25 सेकंड, कितना दे दिया 25 सेकंड। पूछा क्या, डिस्टेंस यानी लेंथ पूछी है ट्रेन की, तो भैया निकाल दो क्या होगा, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू में टाइम। स्पीड कितना है भैया 10 का, टाइम कितना है 25 का, तो कितना आ गया 250 मीटर की आ गई ट्रेन की लंबाई आ गई, क्या आ गई 250 मीटर की आ गई ट्रेन की लंबाई। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला देखो, दो रेलगाड़ियों के चालों का अनुपात क्या है, 6:7 है। दो रेलगाड़ी है, इनके चालों का अनुपात है 6:7, यानी कि स्पीड कितनी है इनकी, स्पीड दे रखी है भैया 6:7, यानी ट्रेन फर्स्ट की और ये किसकी, सेकंड की, ठीक है। दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 364 किलोमीटर जाती है, 4 घंटे में 364 किलोमीटर जाती है, ठीक है। तो स्पीड निकालो भैया, स्पीड कितनी आएगी 364/4, क्यों डिस्टेंस ये है और टाइम क्या है, ये टाइम है, ये क्या है डिस्टेंस है। करो भाई, 4 नाम 36, 4 एकम 4, यानी कितना आ गया, ऐसा आ गया का 91 किलोमीटर प्रति घंटा, ये क्या आ गई आपकी स्पीड आ गई, ठीक है। हमसे बोला है देखो 91 किलोमीटर स्पीड आ गई, स्पीड का देखो रेशियो क्या दे रखा है 6:7। ये भैया दूसरी क्या है, ये किसकी आई है, दूसरी की, यानी किसकी आई है, सेकंड वाले की आई है, यानी 7 किसके बराबर आई है, 91 के बराबर आई है। एक कितने के बराबर आएगी 91/7, तो 7 एकम 7, 7 21, यानी 1 यूनिट किसके बराबर आ गई 13 की। कितनी निकालनी है हमें 13 की, यानी फर्स्ट वाली की स्पीड निकालनी है, तो 13 गुणा में 6 यानी 65 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए इज द आपका, सॉरी कितना आया था 78 आएगा, कितना आएगा 78, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये थी आज की आपकी 20 क्वेश्चन की क्विज, ठीक है, किसकी थी 20 क्वेश्चनों की थी। 10 क्वेश्चन पहले हो गए हैं, टोटल कितने हो गए आपके 30 क्वेश्चन कंप्लीट मैंने आपको करा दिए हैं, ठीक है। आप जो कल के जो क्वेश्चन होने वाले हैं उससे थोड़े और ऊंचे लेवल के होंगे, ठीक है। इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, सिर्फ इनके नंबर चेंज होंगे, क्वेश्चन चेंज नहीं होंगे। और भैया दावा है मेरा कि एक भी क्वेश्चन बाहर से आ जाए ना तो भैया हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देगा, सब्सक्राइब कर रखा है तो, ठीक है। तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर दो, पहली बात तो लाइक कर दो, वीडियो को शेयर करा करो, ठीक है। बहुत जल्द कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए रीजनिंग और करंट अफेयर्स का जो टॉपिक है ना मैं उनको लेकर आने की, जल्दी शुरू करेंगे, उनको भी आपका साथ बना रहे, बस लाइक करो। जितना आप मोटिवेट हमें करोगे ना,
आप और हम अगर साथ मिलकर काम करते हैं ना तो भैया माँ बाप का सपना पूरा होगा। ठीक है, जो हमारे माता पिता ने सपना देखा ना मान लीजिए कि हमारा लड़का गवर्नमेंट जॉब लेगा, भैया हम लेके रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। बस आप लोगों का साथ चाहिए, वो भी दिल से। मैं दिल से पढ़ा रहा हूँ, आप दिल से मेरा साथ दीजिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।